जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2005 में आई एक स्लैशर फिल्म द स्लॉटर हाउस मैसेकर के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें सन 1993 दिखाया जाता है, जहां पे एक कपल अपनी कार में मेकआउट कर रहे थे। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि उसकी एक फैंटेसी है कि वो दोनों स्लॉटर हाउस में जाके इंटीमेट हों। ये सुन के वो लड़का उससे कहता है कि ये काफी अजीब सी फैंटेसी है, तो वो इसे पूरा नहीं कर सकता। लेकिन वो लड़की उसे बहुत मनाती है, जिससे वो लड़का मान जाता है और वो दोनों पास ही के स्लॉटर हाउस में जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें वो स्लॉटर हाउस दिखाया जाता है जहाँ पे सिकल नाम का बंदा काम कर रहा था। वो स्लॉटर हाउस उसी का था और वो जानवरों के मांस को एक अजीब तरह के केमिकल में मिला रहा था। कुछ देर बाद वो कपल वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे बहुत तेज बदबू आ रही थी। वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि क्यों ना वो यहाँ से चले, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसकी एक नहीं सुनती और उसे अंदर ले जाती है। वो लोग उसी रूम में पहुँचते हैं और केमिकल को देख के वो हैरान हो जाते हैं। तभी वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को किस करती है और वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट होने लगते हैं। तभी अचानक उनके पीछे से सिकल आता है और उन्हें जान से मार डालता है। फिर कहानी 10 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ कुछ बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे थे। उनका टीचर बच्चों को प्रोजेक्ट लाने के लिए कहता है, तो वहाँ मौजूद एक लड़की प्रोफेसर को सेड्यूस करती है। तभी बेल बज जाती है और वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। प्रोफेसर क्लास के 2 शैतान बच्चे स्टैनली और बॉबी को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि अगर उन्होंने जल्दी प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया तो वो दोनों सस्पेंड हो सकते हैं। स्टैनली और बॉबी की गर्लफ्रेंड्स होती हैं टीना और स्टेसी, और वो उस लड़की के बारे में बात कर रही होती है जो प्रोफेसर को सेड्यूस कर रही थी। तभी स्टेसी उस लड़की को देखती है जो उसके बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही थी। ये देख के स्टेसी को बुरा लगता है और वो स्टैनली को अपने पास बुलाती है। स्टैनली स्टेसी को उठा के अपने ट्रक में ले जाता है। स्टैनली उससे वादा करता है कि वो उस लड़की से हमेशा दूर रहेगा। उसके बाद वो चारों एक पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं जहाँ स्कूल के सभी लोग मौजूद थे। वो सभी उस पार्टी में खूब दारू पीते हैं, जिससे वो नशे में हो जाते हैं। इधर स्टेसी जब अकेली होती है तो उसके पास एक लड़का आता है। वो स्टेसी को किस करना चाहता है तो स्टेसी उसे रोक देती है। वो लड़का उससे कहता है कि स्टैनली उसके प्यार के लायक नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत बुरा लड़का है जो उससे प्यार नहीं करता। ये सुन के स्टेसी वहाँ से चली जाती है और स्टैनली को ढूंढने लगती है। इधर एक कमरे में बॉबी, टीना और उनके दोस्त एक अर्बन लेजेंड के बारे में बात कर रहे होते हैं। बॉबी बताता है कि पास ही में एक स्लॉटर हाउस है जहाँ पे एक हादसा हुआ था। कुछ साल पहले उस स्लॉटर हाउस के मालिक ने एक लड़की का रेप कर दिया था, जिसके बाद उस लड़की के दोस्त वहाँ पे आए और उस बंदे से बदला लेने का सोचा। उन्होंने सिकल के गले में फांसी का फंदा लगाया और उसे लटका के मार डाला। उसके बाद वो अपने ही केमिकल में जाके गिर गया, जिससे उसका शरीर जल गया। ये कहानी सुन के सभी हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें ये मजाक लग रहा था। लेकिन स्टोनर उन्हें बताता है कि 10 साल पहले वहाँ पे एक कपल आए थे और अगली सुबह उन दोनों की लाशें पुलिस को स्लॉटर हाउस में मिली। पुलिस ने जब छानबीन करने की कोशिश की तो उन्हें ये नहीं पता चला कि उनकी मौत कैसे हुई थी। लेकिन लोगों का मानना है कि उनको सिकल की आत्मा ने मारा है, क्योंकि उसकी आत्मा अब तक उसी स्लॉटर हाउस में भटक रही है और जो कोई भी वहाँ जाता है वो उसे मार डालता है। कुछ देर बाद स्टैनली और बॉबी अपने दोस्त स्टोनर को तैयार करते हैं सिकल मैन बन के वहाँ पे आने के लिए, क्योंकि वो दोनों अपनी गर्लफ्रेंड्स पे प्रैंक करके उन्हें डराना चाहते थे। इधर स्टेसी स्टैनली को ढूंढ रही होती है, लेकिन स्टैनली उस लड़की के साथ होता है। स्टेसी जब वहाँ पे आती है तो स्टैनली उससे कहता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। ये सुन के स्टेसी उससे रूठ जाती है और उससे कहती है कि वो घर जा रही है, लेकिन स्टैनली उसे रास्ते में रोकता है और उससे माफी मांगता है। स्टेसी उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। तो स्टैनली अपने दोस्त बॉबी और टीना के पास जाके उनसे कहता है कि उन्हें घर चलना होगा। वो दोनों उसके ट्रक में बैठते हैं और वो सभी स्टेसी को भी पिकअप कर लेते हैं। रास्ते में टीना उनसे कहती है कि क्यों ना पहले वो उस घोस्ट टाउन में जाए जहाँ पे वो स्लॉटर हाउस है। बॉबी उसकी बात से एग्री करता है और स्टैनली भी वहाँ जाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन स्टेसी को यह आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उनसे कहती है कि उस टाउन में कोई भी नहीं रहता और वहाँ पे उन्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन सभी लोग उसे मनाने लगते हैं तो वो वहाँ जाने के लिए मान जाती है। वो चारों जब उस टाउन में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो टाउन पूरा खाली है। वो उन घरों में तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। स्टैनली अपना कैमरा निकाल के रिकॉर्डिंग करने लगता है ताकि वो स्कूल प्रोजेक्ट में उसे दिखा सके। वो सब जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वो स्लॉटर हाउस दिखता है। बॉबी कैमरे में कहता है कि वही स्लॉटर हाउस है जहाँ पे वो अर्बन लेजेंड रहता है और वो आज रात उस अर्बन लेजेंड को बुलाएंगे और इस कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग कैद करेंगे। वो सभी जब अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे कुछ अजीब सी आवाज आती है। उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पे कोई चूहा होगा जो ये आवाज कर रहा होगा, इसीलिए वो उस आवाज को नजरअंदाज करते हैं और अपनी शूटिंग चालू रखते हैं। कुछ देर बाद वो चारों एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पे जानवरों की हड्डियां पड़ी थी। वो उन हड्डियों को देख के काफी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि वो कितने दिनों से यहाँ पे पड़ी होंगी। फिर वो मेन स्लॉटर रूम में पहुंचते हैं जहाँ पे जानवरों को काटा जाता था। तभी उनके सामने स्टोनर आता है जो कि कॉस्ट्यूम पहन के नहीं आया था। वो उन्हें डराने की कोशिश करता है तो कोई भी नहीं डरता। ये देख के स्टैनली स्टोनर को डांटता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि उसने उनके प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं किया है। ये सुन के स्टोनर वापस अपनी गाड़ी
में चला जाता है और उसे स्टैनली की बात बुरी लग गई थी। वो गाड़ी में ही वीड पीने लगता है और नशे में आ जाता है। फिर वो चारों उसी रूम में पहुंचते हैं जहाँ पे सिकल की मौत हुई थी। वो वहाँ पे पुलिस द्वारा लाइन बनाई देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि यहीं पे वो लड़का मरा होगा। वो उसके चारों तरफ बैठ के सिकल की आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी हरकत नहीं होती, तो उन्हें लगता है कि ये बस एक मिथ है। तभी वहाँ पे जोर से चिल्लाने की आवाज आती है जिससे वो लड़कियां डर जाती हैं और बॉबी और स्टैनली को लगता है कि शायद उनका दोस्त ये सब कर रहा है, लेकिन स्टोनर तो बाहर मजे से वीड पी रहा था। टीना और स्टेसी बॉबी और स्टैनली से कहती हैं कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए और जब बॉबी अपना कैमरा उठाने जाता है तो उसका कैमरा उस केमिकल में गिर जाता है। ये देख के वो अपने हाथ को उस केमिकल में डालता है और कैमरा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कैमरा उसे नहीं मिलता क्योंकि वो वहाँ से गायब हो गया था। ये देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बॉबी अकेले ही जाता है स्टोनर को ढूंढने के लिए और वो तीनों वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी बॉबी उस रूम में पहुंचता है और देखता है कि जहाँ पहले मीट था वहाँ पे मीट नहीं है, यानी कोई उसे वहाँ से उठा के ले गया है। तभी बॉबी के सामने सिकल आ जाता है तो उसे लगता है कि शायद वो उसका दोस्त है। उसके पास जाके उसे डांटता है और उससे कहता है कि अब तक वो लड़कियों को डराने क्यों नहीं आया, लेकिन जब बॉबी उसकी शक्ल देखता है तो उसे पता चलता है कि वो सिकल है। सिकल उसके पेट में चाकू घुसा के उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे बॉबी की वहीं पे मौत हो जाती है। इधर वो तीनों बॉबी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। तभी टीना को बॉबी की लाश दिखती है तो वो जोर से चिल्लाती है और जब स्टैनली वहाँ पे आता है तो उसकी लाश वहाँ से गायब हो चुकी थी। टीना सदमे में कुछ भी नहीं बोल पाती और वो स्टैनली से कहती है कि उन्हें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। जब वो लोग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो सिकल उनके सामने आ जाता है। वो उन पे हमला कर देता है तो वो तीनों वहाँ से भाग के एक रूम में छुप जाते हैं। सिकल के हमले से टीना का पैर कट गया था और वो चल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से उसके पैर से ढेर सारा खून निकलने लगा था। वो सभी वहाँ पे छुप जाते हैं और सिकल उन्हें ढूंढते हुए वहाँ तक आ जाता है। वो खिड़की से अपना सर निकाल के उनसे कहता है कि वो उन्हें जान से मार डालेगा। स्टेसी स्टैनली से पूछती है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि वो लोग यहाँ पे छुपे हुए हैं, तो स्टैनली स्टेसी को बताता है कि टीना के पैर में घाव लगा है, जिसकी वजह से उसके खून के ड्रॉप्स को फॉलो करते हुए वो यहाँ पे आया होगा। स्टैनली अपनी शर्ट फाड़ के टीना की टांग में बांध देता है ताकि उसका खून रुक सके। तभी सिकल वहाँ पे आ जाता है और उन पे हमला कर देता है। स्टैनली किसी तरह उसे धक्का देता है और वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। वो लोग भाग के एक रूम में छुप जाते हैं जिसमें एक खिड़की थी। स्टैनली जब टीना की हालत देखता है तो वो स्टेसी से कहता है कि ये शायद जिंदा नहीं बचेगी, तो उसे यहाँ से बाहर निकल के मदद के लिए किसी को बुलाना होगा। वो स्टेसी से ये भी कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। जब वो लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तो वो दोनों शादी कर लेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। ये सुन के स्टेसी रोने लगती है और उससे कहती है कि वो लोग यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। स्टैनली एक रॉड की मदद से खिड़की तोड़ देता है और बाहर वो स्टोनर को देखता है जो गाड़ी में बैठ के वीड पी रहा था। स्टैनली स्टोनर को आवाज लगाता है और उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टोनर नशे की हालत में होता है तो वो उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। स्टैनली स्टेसी से कहता है कि उसे इस खिड़की से निकलना होगा और मदद के लिए जाना होगा, तो स्टेसी उससे कहती है कि ये खिड़की बहुत छोटी है और वो इससे बाहर नहीं निकल सकती। स्टैनली उसे समझाता है कि उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि अगर सिकल यहाँ पे आया तो वो उन तीनों को मार डालेगा। ये सुन के स्टेसी उस खिड़की से बाहर निकल जाती है और स्टैनली टीना को भी उस खिड़की से बाहर निकाल देता है। तभी वहाँ पे सिकल आ जाता है जो स्टैनली को देख के हंसता है। स्टैनली जब उस खिड़की से निकलने की कोशिश करता है तो सिकल उसके शरीर को आधा कर देता है, जिससे स्टैनली की वहीं पे मौत हो जाती है। इधर स्टेसी टीना को लेके स्टैनली के ट्रक के पास पहुंचती है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सिकल वहां पे भी आ जाता है और उन पे हमला कर देता है। स्टेसी टीना को लेके एक गैस स्टेशन में जाती है और वहां पे छुप जाती है और जब सिकल वहां पे आता है तो वो उसे शूट कर देती है। जब वो उसकी लाश के पास जाती है तो देखती है कि उसकी बॉडी वहां से गायब हो गई है। तभी उसे अपने पीछे से आवाज आती है तो वो पीछे मुड़ती है और अपने पीछे वो सिकल को देखती है जिसने टीना को पकड़ रखा था। वो सिकल से कहती है कि वो टीना को ना मारे, लेकिन सिकल उसकी एक नहीं सुनता और टीना का सर धड़ से अलग कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देख के स्टेसी को गुस्सा आता है और वो सिकल पे दोबारा गोली चलाती है, लेकिन सिकल को उससे कोई असर नहीं होता और फिर से वो गायब हो जाता है। फिर स्टेसी एक फोन बूथ पे जाके पुलिस को कॉल करती है। जहाँ पुलिस वाले उसका कॉल उठाते हैं तो स्टेसी उन्हें अपना एड्रेस देती है, लेकिन तभी सिकल उसके पास आ जाता है और उस फोन को काट देता है। स्टेसी फिर से सिकल को शूट करती है और वहां से भागने लगती है। वो भाग के वापस स्लॉटर हाउस में जाती है जहाँ पे वो बॉबी की लाश को देखती है, जिसको सिकल ने 2 टुकड़ों में बांट रखा था। ये देख के वो काफी डर जाती है और उसके बाद वो स्टैनली के पास जाती है, जहाँ पे वो स्टैनली की लाश को पाती है जो कि 2 टुकड़ों में कटी हुई थी। ये देख के उसे सिकल पे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने उसके दोस्तों को मार डाला था। तभी सुबह हो जाती है और हमें स्टोनर दिखाया जाता है जो अभी तक वीड पी रहा था।
था। वहीं पास ही में एक इंस्पेक्टर होता है जिसे स्टेसी की हेल्प के लिए भेजा जाता है। रास्ते में उसे स्टोनर मिलता है तो वो अपनी गाड़ी रोक लेता है। वो स्टोनर से पूछता है कि वो अकेले यहाँ पे क्या कर रहा है, तो स्टोनर उससे कहता है कि वो अपने दोस्तों को यहाँ पे ढूंढने आया है। इंस्पेक्टर देखता है कि वो नशे में है तो वो उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और उससे कहता है कि वो भी उसके साथ स्लॉटर हाउस चले ताकि वो उसके दोस्तों को ढूंढ सके। जब वो दोनों स्लॉटर हाउस में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। स्टोनर को वहाँ पे वो जगह मिलती है जहाँ पे 10 साल पहले उस लड़की की लाश मिली थी। वो उस जगह पे लेट के इमेजिन करता है कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा। तभी अचानक वो केज बंद हो जाता है और स्टोनर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। इधर इंस्पेक्टर को स्टेसी मिलती है जो कि एक रूम में छुपी हुई थी। वो इंस्पेक्टर को देख के उसे सारी बात बताती है तो इंस्पेक्टर को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। वो हंस के उससे कहता है कि सिकल 10 साल पहले मर चुका है तो वो वापस कैसे आ सकता है। स्टेसी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो इंस्पेक्टर नहीं समझता और तभी सिकल उस इंस्पेक्टर के पीछे आके उस पे हमला कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो स्टेसी के पीछे जाता है तो स्टेसी उसे चकमा दे के अंदर जाती है और जब वो बुशरिंग मशीन के अंदर आने की कोशिश करता है तो स्टेसी बटन दबा देती है जिससे वो बड़ी सी बुशरिंग नाइफ नीचे गिरती है और सिकल का गला कट जाता है। उसके बाद स्टेसी वहाँ से बाहर निकलती है और देखती है कि सिकल अब मर चुका है। तभी वहाँ पे स्टोनर आता है तो स्टेसी उसे सारी बात बताती है। स्टोनर उसे संभालता है और उसे अपने साथ ले जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 2005 में आई एक स्लैशर फिल्म। अगर आपको इसकी कहानी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आज हम इस चैनल को शाउट आउट दे रहे हैं, उसका नाम है हिम गेमिंग YT। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया गेम्स खेलते हैं तो आप इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ये 2 साल से मेहनत कर रहे हैं और इन्हें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।